आज हम लोग बात करेंगे यूपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आरओ 2021 में क्वेश्चन मेंस में प्री में क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। यूपी में कुछ नगर हैं जो ऐतिहासिक नगर हैं, उन ऐतिहासिक नगरों के कुछ प्राचीन नाम हैं, ठीक है। और कुछ उपनाम होते हैं कि जैसे भाई ताला नगरी किसे बोलते हैं। इस तरह वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हर बार मतलब पूछे ही जाते हैं। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, यूपी या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ये क्लास बहुत हेल्प करेगी। एक ना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस चीज़ से। तो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नगरों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है। नगरों के कुछ प्राचीन नाम हैं, कौन कौन से नाम यहाँ पर हैं तो उनकी बात कर लेते हैं भाई क्या नाम है। जैसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, एक बार चेक करना, दिख रहा। जैसे आपको पता है यूपी में यूपी सरकार के द्वारा कई बार नामों को परिवर्तित किया गया है। बहुत सारे प्राचीन नामों को उनके जो आधुनिक नाम है उनसे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लखनऊ है तो लखनऊ को सुनने में आ रहा है कि लखनऊ को लक्ष्मणपुर करना है या लखनपुर करना है, तो ये आपका पुराना नाम था, ठीक है। तो उसी लिए आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्राचीन नाम है, ठीक है। तो लक्ष्मणपुर या लखनपुर क्या है, ये आपका आज का लखनऊ है। उसी तरह से जैसे हम आज क्या बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था, काशी है, ठीक है। जैसे कान्यकुब्ज और नगर महोदय श्री, आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। पीसीएस में के 2022-2021 में क्वेश्चन आया है कि कान्यकुब्ज और नगर महोदय श्री क्या है, तो ये नाम है, प्राचीन नाम है किसका, कन्नौज का। क्या है, कान्यकुब्ज और नगर महोदय श्री, दोनों नाम किसके, ये आपके कन्नौज का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है गोरखपुर। तो रामग्राम नाम था पहले किसका, गोरखपुर का। और गोरक्षपुर, ये भी नाम किसका, ये भी नाम गोरखपुर के हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई कौन से इसके पुराने नाम थे। उसी तरह से कुशीनारा, और ये अब क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर है, ठीक है। कुशीनारा ही क्या है, कुशीनगर है। अहिछत्र क्या है, तो एक जगह पड़ती है, आप लोग जाते हैं बरेली में जगह है रामनगर। तो ये रामनगर जगह है बरेली का, इसी यही का है, यही पुराना नाम है इसका, अहिछत्र। जैसे मथुरा है, मथुरा का पुराना नाम क्या है, मधुपुरी है। मथुरा का प्राचीन नाम क्या है, मधुपुरी। तो याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार नाम बहुत तेजी से बदल रही है, और नाम तेजी से बदलेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, मैच करवाने को ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको तैयार होना अपने एग्जाम के लिए हर तरह से, ठीक है। तो मथुरा क्या था, मधुपुरी था पहले। और आगे आते हैं तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, सिद्धार्थनगर में जगह है कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु, इसके ऐतिहासिकता के बारे में आप सबको पता होगा। इसी का पहले पिपरहवा नाम था, क्या था, पिपरहवा नाम था। अभाज्या, ठीक है। अयोध्या क्या है, ये अयोध्या धाम है, ठीक है। ऋषिपत्तन या सिंहपुर, ये क्या है, ये सारनाथ है। ऋषिपत्तन सारनाथ को ही बोलते, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार क्या दिया था, उपदेश दिया था 5 व्यक्तियों को, ये बात आपको पता होगी। इसी तरह से मथुरा में आते हैं तो बरसाना जगह पड़ती, बरसाना का पहले ब्रह्म सारणी नाम था, क्या नाम था, ब्रह्म सारणी। और थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पड़ता है कानपुर में जगह है बिठुर का पूरा नाम क्या था, ब्रह्मवर्त था, क्या नाम था, बिठुर का पूरा नाम ब्रह्मवर्त है, याद रखेंगे, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको जल्दी, ठीक है। दान तीर्थ किसे बोलते थे, हस्तिनापुर को दान तीर्थ बोलते थे। यहाँ ये कहाँ पर, हस्तिनापुर, तो आज का मेरठ के पास जगह है हस्तिनापुर, इसी को दान तीर्थ कहा गया। शुकर क्षेत्र कासगंज में जगह है सोरो, उसी क्या बोलते, उसी को बोला गया शुकर क्षेत्र। इसी तरह से श्रावस्ती जाएंगे, या जिसे क्या श्रावस्ती बोलते थे, उसे क्या इसका वर्तमान में सहेत महत बोलते हैं, श्रावस्ती बोलते हैं, ये आपका कुछ नाम है। उसी तरह यहाँ पर तो काम्पिल लिखा है, काम्पिल आज के जगह में काम्पिल एक जगह है, काम्पिल जगह है ये फर्रुखाबाद में। पुराना नाम से था काम्पिल्य, ध्यान रखें, काम्पिल्य कहाँ है, फर्रुखाबाद में। तो ये कुछ पुरानी जगह हैं, वर्तमान में है लेकिन इनके नाम पुराने हैं, वो याद रखें। चंद्रवार या चंद्रनगर, ये किसका है, फिरोजाबाद का नाम। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद को जाना जाता है, ठीक है। क्या है, सुहाग नगरी, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यह सब आपको ये यूपी के फैक्ट हैं, चंद्रवार चंद्रनगर। इसी तरह से हरिगढ़, कोयल या कोल, ये क्या है, ये अलीगढ़ है। ये कोयल, कोल और हरिगढ़ क्या है, ये हरिगढ़। अभी इसे योगी जी क्या करेंगे, अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या कर सकते हैं, हरिगढ़ कर सकते हैं। बोलेंगे भाई अब अलीगढ़ नहीं चलेगा, अब चलेगा हरिगढ़, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझना है भाई क्यों कर रहे हैं वो। कानपुर, अब इसे कानपुर है, मान लो किसी दिन मूड हुआ कि भाई अब क्या करते हैं, कानपुर का नाम चेंज करते हैं, कानपुर का नाम कानपुर कर देते हैं। तो आपको याद हो भाई, इसका पुराना नाम ही कानपुर था, प्राचीन नाम से क्या था, कानपुर था। अभी क्या वर्तमान में कानपुर है। अब जैसे झांसी है, झांसी का वर्तमान पुराना नाम क्या था, बलवंत नगर,
ठीक है, झांसी का प्राचीन नाम क्या है, बलवंत नगर। तो ये कुछ नगर आपको हमने बताए जिनके पुराने नाम इधर लिखे हुए, इधर आपके आधुनिक नाम लिखे हैं। ठीक है, तो आपको लिस्ट एक बार देख लेनी है, क्या है ये पूरी लिस्ट। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और ज़रूरी भी है याद करना। अब देखो यहाँ पर आपको देखना कुछ चीज़ें हैं जो प्रमुख नगर और उनके क्या है, नगरों के कुछ उपनाम दिए हैं। जैसे अमरूद नगरी किसे बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भाई अमरूद नगरी क्या है, तो आपको पता है प्रयागराज जो है इसको इसी को अमरूद नगरी बोलते हैं। तीर्थराज भी इसी को बोलते हैं, कुंभ नगरी इसी को बोलते हैं, संगम नगरी इसी को बोलते हैं प्रयागराज को, और ईश्वर का निवास निवास स्थान भी इसी को बोलते हैं। आंवला नगरी क्या था आपको पता है, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के पास है, इसी को बोलते हैं आंवला नगरी। ठीक है, आगे आते हैं आमों का नगर, तो आमों का नगर इलाहाबाद लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ जगह है मलिहाबाद, तो इसे क्या आमों का नगर बोलते हैं। इसी तरह से गोरखधाम, गोनाथ नगर या गीता प्रेस नगर, इसी को किसको बोलते हैं, गोरखपुर को। जब नाम आया गीता प्रेस का सबको याद आ जाएगा तुरंत। अगर पूछ ले गोरखधाम गोनाथ नगर, तो ये कौन सा है, गोरखपुर आपका। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आपको सुनना है, इसको एक दो बार सुन लो याद हो जाएगा फिर। जैसे छोटा दिल्ली किसे बोलेंगे, गाजियाबाद को बोलेंगे। उद्योग नगरी किसे बोलेंगे, गाजियाबाद को बोलेंगे। उसी तरह से देखो लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर है, ये क्या है, कानपुर नगर। ये पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा होगा, 10 बार कम से कम। ठीक है, कैंची नगर, क्रांति नगर क्या है भाई, ये कैंची नगर क्रांति नगर आपका मेरठ है, इसी को मेरठ को बोलते हैं, मेरठ का उपनाम है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो, इसको नोएडा को बोलते हैं। लड्डू नगरी, लड्डू नगरी क्या है, एक हरदोई पड़ता है, हरदोई के पास जगह है संडीला, उसको बोलते हैं लड्डू नगरी, याद रखेंगे। अभी हमने आपसे बताया सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कौन सी है, फिरोजाबाद। ठीक है, तो याद रखें ये सारे जुड़े हुए हैं, सारे नाम से मैचिंग में सब पूछे गए, ये कई ना कई बार पूछे गए क्वेश्चन। ये ताला नगरी तो भाई सबको रटा हुआ है, कई बार पूछा गया। बांस बरेली, सुरमा नगरी किसको बोलते हैं, बरेली को बोलते हैं। सुरमा नगरी या बांस बरेली किसको, ये बरेली को बोलते हैं। हींग व गुलाल नगरी किसे बोलेंगे, हाथरस को बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, ठीक है, भू बैकुंड, 12 वन 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे बोलेंगे, मथुरा को बोलेंगे। 5 पर्वतों का नगर किसे बोलते, क्षेत्र, 5 पर्वतों का क्षेत्र मथुरा को बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, बैकुंड, 12 वन 24 उपवन किसे बोलते हैं, ये किसको बोला गया, यहाँ पर नाम याद रखना आपको, किसे बोला गया, तो मथुरा को बोला गया। नवाबों का शहर, एक बार याद रखना, नवाबों का शहर क्वेश्चन पूछेगा, बहुत से लोग मान लो ऑप्शन में लखनऊ नहीं दिया होगा तो बोलेंगे सर कि नवाबों का नगर तो लखनऊ को बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लखनऊ को बोलते हैं। लेकिन लखनऊ के अलावा भी एक जगह है यूपी में, कौन सी जगह है, जिसका नाम है रामपुर। तो याद रखेंगे चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर किसे बोलेंगे, चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर आपका रामपुर है। फिर नवाबों का शहर देखो हमने यहीं पर इसलिए लिखा है इसको, लखनऊ में है। तो दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बागों का नगर भी लखनऊ बोलते हैं, नज़ाकत नफासत का शहर भी लखनऊ है आपके। ठीक है, सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो ये आपका सोनभद्र है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, सोनभद्र है, और यहीं पर इसी को बोलते हैं सोनांचल। धान का कटोरा, यूपी का धान का कटोरा कौन है, चंदौली है। ठीक है, यूपी का धान का कटोरा कौन है, चंदौली है। जैन लोगों की काशी बोली जाती है हस्तिनापुर या मेरठ। साकेत धाम, अवध, रामनगर, रामचरितमानस, ये सब क्या है, ये सब अयोध्या है। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, कन्नौज, सबको पता है इत्र नगरी कौन है, कन्नौज है। मिनी खजुराहो, गणेश बाग। ठीक है, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, जौनपुर को बोला जाता है। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मुरादाबाद को बोला जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जो उपनाम हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये सब आपको रट लो, 2-3 बार सुनोगे ऐसे रट जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में आरओ एग्जाम में क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 4 बार यहाँ से। ठीक है, आपको सबको पता बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी में क्या होता है, 6ठी शताब्दी से पूर्व भारत जो है, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनमें से जो उत्तर प्रदेश में आपके पढ़ते वो कितने हैं, वो हैं 8। ये ही क्वेश्चन आरओ में पूछा गया 2-3 बार। ठीक, कितने हैं, 8 आते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं ये आपको लगे हाथ देख लेना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको साथ में ऐड किया। जैसे काशी है, काशी यहाँ पर देखो लिखा हुआ, ठीक है, काशी की राजधानी क्या है, काशी राजधानी वाराणसी है। और ये आधुनिक क्षेत्र वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वो आपका काशी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है वो आता है इसमें। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद के आसपास क्षेत्र है। मल्ल कुशीनारा, जिसे अभी कुशीनगर की बात करी हमने, देवरिया के आसपास का क्षेत्र है वो आता है इसमें। चेदी किसकी, शक्तिमती की राजधानी है।
जो कि बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो 8 जगह हैं, 8 याद कर लो कौन कौन सी हैं। फिर यहाँ पर कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक है। राजौरी और हजारा के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन, सूरसेन किसी मथुरा की राजधानी, पीसेस में कई बार क्वेश्चन आई है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल, अहिछन्न, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद, इन सब के आसपास का क्षेत्र है कौन सा, ये पांचाल। तो याद रखना ये सारे आपको याद करने हैं। उपनाम भी दिए, ये क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से, एक क्वेश्चन तो श्योर है इस टॉपिक से मिलना ही मिलना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक शेयर करना है, खूब लोगों तक पहुँचा दो जो लोग तैयारी करते हैं। और आपको कई कई बार वीडियो देखनी है। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो चाहो तो वीडियो भी 4-5 बार देख डालो। ठीक है, 15 से 20 वीडियो आएंगी, उन 15 से 20 वीडियो 10-10 मिनट की, 5-7 मिनट की वीडियो हैं। 1-1.5 घंटे पूरा UPG के बैठे बैठे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, उतनी जल्दी किताब से नहीं पढ़ पाओगे, कोशिश करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। इसीलिए वीडियो देख लेना, पूरी वीडियो देखना आराम से, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मिलते फिर हम लोग अगली वीडियो में।